नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, निफ्टी ने फ्राइडे के सेशन में भी एक ऑल टाइम हाई दिखाकर क्लोजिंग दिखाई है और इस महीने में हम 4 बार ऑल टाइम हाई दिखा चुके हैं। और इस टाइम जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं संडे को तकरीबन सुबह 11 बजे, जो एस जी एक्स निफ्टी की क्लोजिंग आई है वो 17,395 की आई है। यानी जहां से हम क्लोज हुए हैं उससे भी थोड़ा सा ऊपर ही आई है। तो 400 के आसपास की पॉसिबिलिटी है ओपन होने की। तो अब यहां से हम क्या अगले हफ्ते में निफ्टी क्या मूवमेंट दिखा सकती है, चलिए उसको एक बार डिस्कस करते हैं। बाकी साथ साथ में मैं अपनी व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस को भी शेयर करना चाहूँगा। फ्राइडे के सेशन में हमने तकरीबन 8 शेयर्स के ऊपर बात की थी, जिसमें से हमने 4 को प्रॉफिट के साथ क्लोज कर दिया और जो 4 बचे हुए थे उन्हें कैरी फॉरवर्ड किया है। और उसके अंदर ऐसा कोई नहीं है कि हमें कोई नुकसान आ रहा था तो हमने कैरी फॉरवर्ड किया है। स्लाइटली सी पॉजिटिव या स्लाइटली सी नेगेटिव की तरफ ही हमने इसमें ट्रेडिंग हो रही थी और व्यू मेरा अगले 3 से 4 दिन का था। और क्योंकि मैं सारा दिन अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर नहीं था, केवल 12 बजे तक ही था, तो इसलिए मैं अपनी उन पोजीशन को जो बनाई हुई थी उसको स्केयर ऑफ या प्रॉफिट में क्लोज नहीं कर पाया। तो अगर आप मेरे उस व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरी लाइव परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरे को नीचे मेरी ईमेल आईडी है, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर उस पर फॉरवर्ड कीजिए, मैं खुद आपको ऐड कर लूँगा। और इसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने, 7 दिन आपको बिल्कुल टोटली फ्री दिए जाएंगे। आप मेरे को देखिए, एनालाइज कीजिए, आपका मन करे तो मेरे साथ कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज आप खुद एग्जिट हो सकते हैं। और जो मेरे पहले 50 सब्सक्राइबर्स होंगे और उनमें से भी जो सिंसियर होंगे, अभी मेरे पास 6 से 7 सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा सिंसियर हैं, एक एक ट्रेड को नाप तोल के लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने कोई ट्रेड बोला वो 100% प्रॉफिट में जाएगा ही जाएगा, उसमें भी ट्रैप होते हैं। लेकिन जैसे मेरी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, मैं हमेशा हैजिंग के साथ ट्रेड करवाता हूं और वो लोग भी हैजिंग के साथ ही ट्रेड करते हैं। ट्रैप भी होते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ट्रेड हमने लॉस में एग्जिट नहीं लिया है। ये एक हमारी तरीका है काम करने का, क्योंकि 90% जो लोग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं उनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। मैं 90% की बात कर रहा हूँ। और इस तरीके से अगर आप हैजिंग के साथ ट्रेड लेंगे तो पूरे मंथ आपकी पॉसिबिलिटी प्रॉफिट में आने की रहती है। एक लिमिटेड रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड, अनलिमिटेड रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी के साथ हम ट्रेड करते हैं। तो इसके साथ साथ मैंने एक विंडो ओपन की है। पहले 50 जो सब्सक्राइबर्स होंगे जो रियली सिंसियर हैं, उनके साथ मैं लाइफ लॉन्ग एक सर्टेन अमाउंट जो पर मंथ शुरू करेंगे उसी के साथ कंटिन्यू रह सकते हैं। उसमें किसी भी तरह का कोई भी अमाउंट में चेंजेस नहीं होंगे। लाइफ लॉन्ग जो पर मंथ पहले महीने से स्टार्ट होगा वही रहेगा। तो अब बात करते हैं निफ्टी की पॉसिबिलिटीज़ की, जो नेक्स्ट सेशन शुरू होगा मंडे से। और आपको बता दूं, इस वीक के अंदर हमारा एक हॉलीडे है 10 तारीख का, और बहुत ही छोटा सेशन, केवल 4 ट्रेडिंग डेज का रहेगा इस वीक के अंदर। और निफ्टी जैसे कि आप देख रहे हैं रोज़ नए हाई बना के क्लोज कर रही है। और एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, देखिए 82 83 की आरएसए के साथ ट्रेडिंग मिल रही है, तो हाईली ओवरबॉट जोन के अंदर है। मैं तो करेक्शन पहले से एक्सपेक्ट करके चल रहा था लेकिन नहीं मिली। कोई बात नहीं, मेरी जो पोजीशन है वो हैजिंग के साथ है। मैं फ्यूचर सेल करके चल रहा हूँ और कॉल मेरी बाय है, तो मेरा एक लिमिटेड रिस्क के साथ मैंने ट्रेड लिया हुआ है। और मंडे के सेशन में कोशिश करूँगा एक बार अपनी नीचे वाली कॉल का प्रॉफिट बुक करके कॉल को ऊपर शिफ्ट करूँ और ट्रेड को एज इट इज़ शॉर्ट कंटिन्यू रहने दूँ। मेरे हिसाब से अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू करता, आगे थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, तो
आप ये मान के चलिए एक बार निफ्टी की पॉसिबिलिटी यहाँ तक गिरावट की है, और वो प्राइस बनता है 17,100 का, यानी यहाँ हम जहाँ हम क्लोज हुए हैं 330 के आसपास। तो 17,100 के लिए मैं शॉर्ट को कंटिन्यू करूँगा। बाकी जिसको ऐड करना हो गिरावट के अंदर, अगर 980 और 16,700 के अंदर मिले तो आपकी चॉइस है आप कहाँ पर लॉन्ग करना चाहते हैं। लेकिन जब आप पोजीशन को लॉन्ग कर रहे हो फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड लीजिएगा और हैजिंग के लिए पुट को बाय कीजिएगा। ये एक स्ट्रेटजी रहेगी। मेरी उम्मीद तो है मुझे कि एक बार गिरावट आनी चाहिए एक्सपायरी तक, वीकली एक्सपायरी तक जो 9 तारीख की है, उसके लिए हम ट्रेड शॉर्ट साइड पर रखेंगे। लॉन्ग के लिए मैंने बता दिया आपको कहाँ लॉन्ग करना है। अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी की मूवमेंट निफ्टी की अपेक्षा बहुत कम है। हाँ, धीरे धीरे करके ये भी ऊपर जा रही है, लेकिन जिस हिसाब से निफ्टी मूव दिखाती है उस हिसाब से इसके अंदर मूवमेंट नहीं है। आप देखिए अभी भी हम 37,250 तक तो गए, लेकिन वहां से फिर गिरावट आ गई, जबकि निफ्टी ने 80 to 85 पॉइंट्स पॉजिटिव साइड पर क्लोजिंग दिखाई है। तो मैं यहां पर शॉर्ट करूंगा अगर आरएसआई हमें मिलेगी 75 के आसपास, जिसमें अभी गुंजाइश है। और अगर इससे पहले ही कोई करेक्शन आ जाती है, तो 36,100 के आसपास हम बाय भी कर सकते हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। यहां पर मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा, गिरावट पर बाय करना पसंद करूंगा, और गिरावट भी यहां से तकरीबन 800 से 900 पॉइंट की होगी। तब अगर और बढ़िया मिल जाए, अगर हमें 36,000 और 600 के बीच, 35,600 के बीच में मिल जाए, तो वो प्राइस तो बहुत ही बढ़िया होगा लॉन्ग साइड पर जाने के लिए। तो तब तक हम वेट करेंगे। अब बात करते हैं रिलायंस। देखिए रिलायंस को मैंने आपसे क्या कहा था कि ओवरबॉट जोन में जाएगा, तो मैं इसको शॉर्ट करूंगा। 81 की आरएसआई हो गई है, अब मैं इसे शॉर्ट करूंगा। देखिए एक बड़ी मूव आ चुकी है, मुझे भी पता है मैं क्या करने जा रहा हूं, लेकिन मंडे को 2400 या उसके ऊपर खुला, गैप डाउन खुल गया नीचे किसी कारण से, तो शॉर्ट नहीं करूंगा। लेकिन 2400 या उसके ऊपर खुला तो इसको शॉर्ट करूंगा, कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करूंगा, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, उसको क्रॉस करके इसने क्लोजिंग दी है। तो ये एक मेरी स्ट्रेटजी इसके अंदर रिलायंस के अंदर रहेगी। मैं आपको एडवाइस करूंगा जो शॉर्ट करके ट्रेड करना पसंद नहीं करते वो गिरावट में बाय करें। अगर 2250 के आसपास मिलता है तो वहां लॉन्ग कीजिएगा। HDFC बैंक, देखिए HDFC बैंक भी थकता है, बार बार थकता है, और 1600 को क्रॉस करने में से तकलीफ हो रही है, और 1565 का इसने टारगेट एक दिखा भी दिया। लो जो 1555 के आसपास लगा है वो दिखा दिया इसने इंट्राडे के अंदर। अगर क्लोजिंग बेसिस पे 1565 ब्रेक होता है तो तकरीबन 30 से 40 पॉइंट के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं। बाकी काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है, रिस्की होगा यहां से ऊपर इसको लॉन्ग ले जाना। करेक्शन पर बाय कीजिएगा, और अगर आप प्राइस 1575 का मान के चल रहे हैं जहां हम क्लोजिंग हुए हैं, तो यहां से 3 से 4% कम से कम करेक्शन आए तो वहां से बाय कीजिएगा। यानी 1500 के प्राइस को अगर 3% माने तो 45 पॉइंट्स के आसपास का होता है। 45 मत लीजिए, 30 तो कम से कम लीजिए। और अगर 1540 के आसपास मिल जाए तो और भी बढ़िया है। डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी रखिए। इंडस बैंक, देखिए इंडस बैंक को हमने बाय करना है, जो हमने अपनी एक टारगेट प्राइस रखा हुआ है 990 पर मिलेगा तो लॉन्ग करेंगे। यहां पर हमने तो एग्जिट लिया था, आपको पता है कि हमने 985 के आसपास हमारी दो पोजीशन थी, जिससे तकरीबन 30 पॉइंट ऊपर हमने दोनों के अंदर एग्जिट लिया था। अब फिर से गिरावट का वेट करेंगे, 990 के आसपास आएगा तो लॉन्ग करेंगे। यहां पर हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखेंगे।
HDFC, देखिए HDFC कंसोलिडेट कर रहा है और मुझे लगता है कि एक बेरिश क्रॉसओवर बन रहा है। ये स्टॉक 2750 अगर ब्रेक करता है तो 2700, और अगर उसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो 2650 के टारगेट, तकरीबन 100 पॉइंट्स की गिरावट दिखा सकता है। तो संभल कर देख बाल कर ही ट्रेड लीजिए, अभी कोई ट्रेड नहीं लेंगे, लॉन्ग तो मैं यहां से करूंगा नहीं, लेकिन हां 2750 ब्रेक होता दिखता है तो एक शॉर्ट पोजीशन लूंगा पहले 40 पॉइंट के लिए, और 2700 अगर इंट्राडे में क्लोज होता दिखा तो 2650 के टारगेट के लिए इस पोजीशन को कंटिन्यू रखूंगा। ये मेरा क्राइटेरिया है। अब जो शॉर्ट में कंफर्टेबल नहीं है उनके लिए प्राइस रहेगा 2700, या उसके नीचे मिले तो लॉन्ग कीजिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक को आपको पता है कि हम एग्जिट हो चुके थे 40 से 45 रुपए लेके, और मैंने कहा था अपनी पिछली वीडियो में कि मुझे इसमें 1800 के टारगेट दिखते हैं, और फ्राइडे के सेशन में वो अचीव भी हुए। अब आपको यहां से क्या करना है, देखिए 1820 के आसपास से ये एक रेजिस्टेंस दिखाता है जबकि बुलिश क्रॉसओवर है, लेकिन मैं डिप पर ही बाय करना पसंद करूंगा। मैं स्टॉक में अभी फिलहाल कोई एंट्री नहीं लूंगा। आपको भी एडवाइस है, आपकी चॉइस है। स्टॉक बुलिश ट्रेंड के अंदर है, जो लॉन्ग करना चाहते हैं रिस्क यहां से थोड़ा सा ज्यादा खुल जाता है, रीजन हाई पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन मैं यहां पर हाई पर रिस्क नहीं लेके मैं इसको बाय करूंगा। फिर से 1750 और 1730 के बीच में मिलेगा तो लॉन्ग करूंगा, यहां पर कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं लूंगा, क्योंकि यही इसका 1820 का प्राइस है जहां से ये बार बार गिरावट दिखाता है। आईसीआईसीआई बैंक, देखिए आईसीआईसीआई बैंक को हम खरीदना पसंद करेंगे अगर हमें 703 या 5 के आसपास मिलता है, उससे पहले तो बिल्कुल नहीं। बुलिश क्रॉसओवर है, हो सकता है कि थोड़ा सा बाउंस दिख जाए, लेकिन मैं यहां से कम 20 पॉइंट नीचे जाके बाय करूंगा कि प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहे। क्योंकि अगर हम यहां से हैजिंग के साथ भी बाय करते हैं और गिरावट आ जाती है, हमें हैजिंग का नुकसान तो हो ही जाएगा। तो उस चीज को अवॉइड करते हुए मैं डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी लूंगा। बार बार ये स्टॉक 700 से वापस टर्न लेता है, तो इसलिए अगर 700 705 के आसपास मिलेगा तो लॉन्ग करेंगे, अदरवाइज थोड़ा सा वेट करेंगे। एक्सिस बैंक, देखिए एक्सिस बैंक ने 800 के ऊपर टारगेट लगा दिए हैं, और मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं आपको बताऊं मैंने 790 पर शॉर्ट किया हुआ, और एक बार तो हम ट्रैप हो गए थे, टारगेट 830 तक के भी दिख गए थे। तो अगर यहां से लॉन्ग जाना एक हाईली रिस्की ट्रेड होगा, और इसने इंट्राडे के अंदर मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक किसी ने पूछा भी था कि सर ये कहां तक गिर सकता है। मैंने कहा था कि जहां तक इसका गैप है, गैप फिल करने के लिए तो नीचे आ ही सकता है, और वो 791 का ही प्राइस था, और आप देखिए गैप फिल हुआ। अब मेरा ट्रेड शॉर्ट साइड पर है, मैं उसे कंटिन्यू रखूंगा। मेरा ये मानना है कि अगर थोड़ी सी गिरावट और गहराती है तो 780-81 का टारगेट तो आ ही जाएगा, और वहां पर मैं एग्जिट ले लूंगा। बाकी हो सकता है कि मैं गलत भी साबित हो सकता हूं, और स्टॉक अभी बुलिश ट्रेंड में ही है, तो इसीलिए अगर ऊपर जाएगा भी तो मुझे कॉल में तो प्रॉफिट आएगा ही आएगा। बाकी फ्यूचर्स में लॉस आएगा, उसको तो मैं कैरी फॉरवर्ड भी कर सकता हूं। यहां तक तो मेरी पोजीशन पूरी हैज है, तो मैं इस पोजीशन को कंटिन्यू शॉर्ट साइड पर रखूंगा। किसी को लॉन्ग जाना हो तो 780 और 765 के बीच में मिले तो वहां पर लॉन्ग करें। एसबीआई, देखिए एसबीआई ने अपनी 2 हर्डल्स को क्रॉस करके बिल्कुल ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है। जब तक 425 के ऊपर है बिल्कुल वीकनेस नहीं है। जिसको इसमें लॉन्ग करना है बिल्कुल यहां से भी कर सकता है, अगर आप हैजिंग के थ्रू यानी 430 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करते हैं, तो इमीडिएट टारगेट जो मेरे को दिखता है 445 और 450 का, बिल्कुल यहां से लॉन्ग कर सकते हैं। इसमें मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि डिप पर बाय कीजिए, क्योंकि अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड में यह स्टॉक बैठा हुआ है, 2 दिन से अच्छी क्लोजिंग दिखा रहा है, 425 से ऊपर है तब तक चिंता नहीं है, और कोई भी नेकेड पोजीशन लेनी भी नहीं है। हैजिंग के साथ 430 के आसपास की पुट लेके पुट बाय करके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए।
हैजिंग इन्वॉल्व रहेगी तो लिमिटेड रिस्क रहेगा और मैक्सिमम रिवॉर्ड। जितना स्टॉक ऊपर जाता जाएगा उतना आपका अनलिमिटेड प्रॉफिट है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़िए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सकें और आप उसका फायदा ले सकें। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।